We'll continue with probability. And we're talking about Bayes theorem. तो Bayes theorem का सिंपल स्केलेटन क्या होता है? अगर 3 तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं और उनके रिजल्टेंट हो सकता है A और A नॉट, A और A नॉट, A और A नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A provided E1 has happened. Yes or no? Yes, sir. Plus probability of E2 into probability of A provided E2 has happened, plus probability of E3 into probability of A provided E3 has happened. Whereas if a question comes where I need to find out the probability of E1 provided A has happened, तो भी हमें समझ में आता है कि probability of E1 into probability of A provided E1 has happened divide by probability of A लिख देता हूँ. Yes or no? Yes, sir. Okay. So now in different questions we are trying to make this kind of a skeleton and we are trying to figure out what we need to do. Let's start with our NCERT exercise 13.3. अगर मैंने जो होमवर्क दिया उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है अभी बोलें. सब क्लियर है? Yes or no? Okay. Question number 4 we'll talk about. In answering a question on a simple multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses the answer. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered correctly? तो एक question आया उसके पास, a student tried to attempt a question, he might guess the answer or he might know the answer. Yes or no? मैं A कहता हूं आंसर इज करेक्ट, तो अगर गेस किया तो भी आंसर करेक्ट हो सकता है, आंसर करेक्ट ना हो. आंसर जानता है तो भी आंसर हो सकता है करेक्ट हो सकता है करेक्ट ना हो. नाउ इसको मैं कहता हूं लेट्स से E1 दैट द स्टूडेंट गेसेस द आंसर एंड E2 स्टूडेंट नोज द आंसर. सो क्या क्या गिवन है मुझे इंफॉर्मेशन, लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट मुझे सबसे पहले पता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेसेस द आंसर. देखो इन आंसरिंग अ क्वेश्चन उसके बाद में जो लाइन लिखी है, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस. सो प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर इज 1/4 and probability that he knows the answer is 3/4. Assuming that a student guesses the answer will be correct, अगर वो guess कर रहा है तो आंसर करेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4. एंड अगर उसे आंसर पता है इसका मतलब उसका आंसर सही ही होगा. Yes or no? Yes or no? Am I audible? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. So I need yes and no in the class. Nobody will sit silently. Yes, sir. Better. What is the probability that a student knows the answer given that he answered it correctly? उसने आंसर तो करेक्ट कर दिया, बट क्या प्रोबेबिलिटी है that he knew the answer? Yes or no? तो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं? Yes, sir. 3/4 into Yes, 1 sir. upon 1/4 into 1/4 plus 3/4 into 1. Any problem, anyone? So what is important? हमें No, समझ में आना चाहिए that E1 और E2 क्या है, A क्या है, and we need to be able to define the events. ठीक है? And then obviously मुझे क्या निकालना है ये मुझे पता चलना चाहिए. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. Good. Question number 5. Question number 5 is a problem जिसमें बच्चों को बार बार प्रॉब्लम आती है. वो बार प्रॉब्लम इसलिए आती है because they never understand the story of it. स्टोरी क्या है कि भाई एक कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसको कुछ सिम्टम्स हुए, कोई बीमारी हुई उसको जैसे लग रहा है खांसी आ रही है, व्हाट्सएवर उसको कुछ हुआ,
तो वो टेस्ट कराने जाएगा, तो हो सकता है उसे डिजीज है, हो सकता है वो हेल्दी है। अगर उसे डिजीज है तो भी वो टेस्ट करा रहा है, क्योंकि उसे टेस्ट तो कराने जाना ही है। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि या तो वो हो सकता है, अब जब टेस्ट कराने जाता है इंसान तो जरूरी थोड़ी पॉजिटिव ही आएगा, हो सकता है उसे Yes. एक्चुअल में बीमारी हो सकता है सिर्फ उसे लग रहा हो हेल्दी है, लेकिन उसे कोई और सिम्टम्स की वजह से बीमारी है व्हाटसोएवर। वो एक टेस्ट कराने गया, अब जो टेस्ट का रिजल्ट आता है ना वो है खेल। अब वो टेस्ट का रिजल्ट क्या है खेल, भाई वो टेस्ट कराया इसने, डिजीज वाले आदमी ने भी टेस्ट कराया और हेल्दी वाले आदमी ने भी टेस्ट कराया। डिजीज वाला आदमी टेस्ट कराता है तो भी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ सकती है कि भाई हाँ आपको बीमारी है, और कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है तो क्या हो जाता है, रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है कि भाई आपको बीमारी नहीं है, वो नहीं डिटेक्ट कर पाया भाई टेस्ट में। यस और नो? अगर Yes, एक sir. इंसान हेल्दी है तो मोस्ट प्रोबेबली तो क्या होगा, भाई रिपोर्ट नेगेटिव ही आती है कि भाई आपको बीमारी नहीं है। बट सिंस ह्यूमन एरर है, हो सकता है आपको रिपोर्ट पॉजिटिव कह दे। यस? यस सर। क्या ये Yes, स्टोरी sir. समझ में आती है, या ये स्टोरी समझने में तकलीफ है? नो सर। No, sir. पक्का? अब मैंने एक रैंडमली क्लाइंट उठाया, रैंडमली एक पेशेंट उठाया, अब मैं बीमारी की जो बात कर रहा हूं वो बीमारी से श्रेयांश बहुत ज्यादा परिचित है। आई डोंट नो कि वो क्यों परिचित है, उसका रीजन नहीं पता, बट वो बीमारी है HIV। ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है ना? तो अभी इंसान जो है, अब मैंने रैंडमली कोई इंसान चुना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको बीमारी होगी? भाई बहुत कम होगी। मान लो इस दुनिया में 0.01% लोगों को बीमारी है, तो अगर मैंने एक रैंडमली इंसान चुना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सॉरी श्रेयांश नहीं होगा, वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एक्चुअल में वो डिजीज होगी? तो यहाँ पे जो मैं अगर प्रोबेबिलिटी लिखूं कि एक इंसान चुना गया और उसे डिजीज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.0001। यस और नो? Yes, sir. गुड। अब Yes. जब इंसान को बीमारी है, फिर वो रिपोर्ट टेस्ट कराने गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा ही होगी भाई। 99% चांस ऐसे होते हैं कि भाई वो Yes. Sir. पता कर लेगी, Yes, sir. लेकिन 1% वो गलती कर सकता है। Yes, sir. अब हेल्दी इंसान के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर रैंडमली एक इंसान जो ना वो हेल्दी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.9999। यस और नो? अब वो हेल्दी Yes, sir. इंसान है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या है? 99.9% तो वो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन Yes, sir. चोट होने वाले इंसान का कुछ नहीं कह सकते, बेचारे को, वो हेल्दी है, उसको HIV नहीं है, लेकिन रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, उसके चांसेस भले ही कम है बट चांसेस तो हैं। Yes, sir. अब क्या हुआ, मैंने एक Yes, रैंडमली sir. इंसान चुना, उसकी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में आ गया कि उसका तो पॉजिटिव आ गया भाई, उसका जो रिजल्ट है वो HIV पॉजिटिव है। एंड तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है वो नाम क्या था, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह से नाम ले रहा था। बाकी Yes, sir. आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट यस मैंने एक इंसान की रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट में आ गया पॉजिटिव है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिंस मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी जानता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई सच में श्रेयांश को, या सॉरी उस इंसान को बीमारी है या नहीं है। सो रिपोर्ट इज पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट एक्चुअली हैज द डिजीज? क्या ये स्टोरी समझ में आती है Yes, sir. Yes, sir. सबको? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि भाई एक इंसान को थोड़ा सा लगा कि मुझे कोई बीमारी है, तो हो सकता है उसे बीमारी हो सकता है उसे बीमारी ना हो, फिर वो टेस्ट कराने गया। टेस्ट कराने में अगर उसे बीमारी है तो भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, और उसे बीमारी नहीं है तो भी कभी कभी रिपोर्ट पॉजिटिव गलती से आ जाती है, और नेगेटिव तो आनी है। यस और नो? Yes, sir. तो यही है ये क्वेश्चन नंबर Yes, 5। sir. इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें, बिकॉज बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आना बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है, और स्टोरी भी बहुत ईजी है, और श्रेयांश को याद करना ये क्वेश्चन करते समय कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Yes, sir. हाँ, सो देखें जरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो, अ लेबोरेटरी, अब ये तो मैं सारा डेटा हटा देता हूँ, मैं फिर से अपना डेटा फिल करता हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से। अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। अगर बीमारी है
तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा 99% ऑफ द टाइम्स। तो 1% टाइम ऐसा हो सकता है कि वो आइडेंटिफाई ना भी कर सके। यस और नो? Yes, sir. गुड। Sir, वो screen से proper. However, the test also yields a false positive result. देखो टेस्ट कभी कभी अगर false positive result कब देगा? जब उस इंसान को बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी रिपोर्ट क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। Sir, yes or no? आप जो लिख रहे हो दिख नहीं रहा। मैं लिख ही नहीं रहा हूं बेटा। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग नाउ, आई एम राइटिंग, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ओके, और तुम भी साथ साथ में पढ़ो। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. मतलब अगर कोई हेल्दी पर्सन भी टेस्ट हुआ तो भी गलती से वो रिपोर्ट क्या आ सकती है? पॉजिटिव आ सकती है। बात समझ में आ रही है क्या? फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का क्या मतलब है? Yes, sir. गुड। Yes, sir. और उसने उसका मतलब भी समझा रखा है, दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.005 द टेस्ट विल इंप्लाई दैट ही हैज द डिजीज, जो कि गलत है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, कि भाई अगर मैंने रैंडमली एक इंसान चुना पॉपुलेशन में से तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे बीमारी होगी? 0.001, 1%, 0.1% लोग हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.001। What is the probability that a person has the disease given that his result is positive? तो मैं क्या कहता हूँ कि कोई भी मैंने रैंडमली इंसान सेलेक्ट किया, he might be infected or he might be healthy. Yes or no? Yes, sir. अब अगर ये Yes, sir. इन्फेक्टेड है तो भी मैं ए कह देता हूँ रिपोर्ट इज पॉजिटिव। रिपोर्ट पॉजिटिव का क्या मतलब है? कि भैया आपको बीमारी है। तो हो सकता है इन्फेक्टेड इंसान की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है इन्फेक्टेड इंसान की रिपोर्ट नेगेटिव आए, हो सकता है हेल्दी इंसान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जाए और हेल्दी इंसान की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाए। क्या ये स्केलेटन सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. हमें इवेंट्स समझ में आते हैं, E1 क्या है, E2 क्या है, और एक्टिविटी क्या हो रही है? मैं नॉर्मली एक आदमी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? गुड। अब मैं Yes, कहता sir. हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान जो मैंने सेलेक्ट किया उसको इन्फेक्शन होगा या उसकी बीमारी है? वो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो गया? 0.1% लोगों को ये बीमारी होती है, तो 0.001। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो हेल्दी होगा? 0.999। अब अगर वो देखो, Yes, sir. अब फर्स्ट लाइन पढ़ो, a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease। कि अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 90. 99%, 0.99. 0.99। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the cases। कि भाई वो हेल्दी इंसान है लेकिन उसके साथ चोट हो गई और उसकी रिजल्ट क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट लाइन पढ़ें। Yes, sir. What is the probability that a person has the disease given that his result is positive? रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया, he has the disease मतलब वो इन्फेक्टेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.001 into 0.99 डिवाइड बाय 0.001 into 0.99 plus 0.999 into 0.005। Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. स्टोरी ध्यान रखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी सवाल में। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 truck drivers. The probability of an accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he's a scooter driver? तो भाई क्या हुआ? एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया तो उसने ऑब्वियसली इंश्योरेंस कराया होगा। तो अगेन मैंने एक रैंडमली इंसान सेलेक्ट किया। ये क्या क्या हो सकता था? स्कूटर ड्राइवर हो सकता था, वो कार ड्राइवर हो सकता था, और वो ट्रक ड्राइवर हो सकता था। यस और नो? तो इवेंट इवन क्या है? इज ए स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और अ ट्रक ड्राइवर। कोई प्रॉब्लम? अब इंश्योरेंस कंपनी वाले ने इंश्योरेंस कैसे कैसे किए हैं भाई? 2000 स्कूटर वाले हैं, 4000 कार वाले हैं और 6000 ट्रक वाले हैं। तो भाई जब एक रैंडमली इंसान को सिलेक्ट किया गया तो
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी 2/12 होगी क्या? Yes, sir. 2000 अपॉन Yes, sir. 12,000, वैसे टोटल ये है 12,000, तो 2000 अपॉन 12,000। वो कार ड्राइवर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/12। एंड वो Okay. ट्रक ड्राइवर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/12। एनी प्रॉब्लम 6/12. एनीवन? No, sir. अब मैं No, इवेंट sir. ए डिफाइन कर लेता हूँ कि क्या हो रहा है। एक्सीडेंट हो गया उसका, ड्राइवर मेट एक्सीडेंट। तो अगर कोई स्कूटर ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो सकता है उसका एक्सीडेंट ना हो। कार वाला है तो भी सेम, ट्रक वाला है तो भी सेम। Same. यस। अब स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो इन्होंने प्रोबेबिलिटी दे रखी है इन द सेकंड लाइन। क्या दे रखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले स्कूटर ड्राइवर की दे रखी है, फिर कार ड्राइवर की दे रखी है कि उसका एक्सीडेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03, एंड देन ट्रक ड्राइवर की दे रखी है। कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. No, sir. व्हाट डज द क्वेश्चन से? वन पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो उसका एक्सीडेंट तो हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ही वाज अ स्कूटर ड्राइवर? तो फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, पहले हम आंसर लिखेंगे। 2/12 into 0.01, 2/12 into 0.01 plus 4/12 into 0.03 plus 6/12 into 0.15. Any problem, anyone? And now No, if you sir. have written these things correctly, अपने फॉर्मूलाज को कभी भी गलत नहीं लिखोगे। क्या क्या लिखा है मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखा है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोवाइडेड E1 लिखा है, दो चीजों को मल्टीप्लाई किया है। तो फॉर्मूला बनाना इज नेवर डिफिकल्ट इन बेस थ्योरम। अगर तुम इस फॉर्मूले को याद करना स्टार्ट करोगे तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। Am I making myself clear here? Yes, Yes, sir. sir. Good. Yes, sir. Question number 8 we already have done. Question number 9 we already have given in the homework. Question number 10 I think I have given in the homework. Yes or no? मेरे हिसाब से मैं दे चुका हूँ 10th और 11th और 12th भी। Yes, sir. बाकी Yes, भी sir. 13 to 14. Yes, I'll talk about question number 13. Let's talk about it. Probability that A speaks a truth is 4/5. तो obviously झूठ बोलने की probability क्या हो जाएगी? 1/5. A coin is tossed. एक coin को toss किया गया. A reports that a head appears. What is the probability that there actually was a head? तो देखो इसका थोड़ा सा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करेंगे क्योंकि इसको सोचने का तरीका बहुत अलग है। सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे कॉइन से। एक कॉइन को टॉस किया गया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये देखा ए ने, अगर हेड आया तो भी देखो ए रिपोर्ट्स हेड और ए रिपोर्ट्स टेल, और टेल अगर आया तो भी ए ने जब रिपोर्ट किया तो ए में रिपोर्ट इट इज अ हेड और ए रिपोर्ट्स टेल। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि वो हो सकता है सच बोले, हो सकता है झूठ बोले। भाई कॉइन उछाल दिया, दूसरे कमरे में कॉइन उछाला, हेड आया या टेल आया। अब फिर ए से पूछा गया भाई तू बता हेड आया या टेल, तो उसने कह दिया हेड आया मान लो, लेकिन वो हो सकता है सच बोल रहा, हो सकता है झूठ बोल रहा। यस और नो? Yes, sir. गुड। सो अ कॉइन इज टॉस्ड। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आता है कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है सर। सो वी नीड टू नो कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट। नाउ प्रोबेबिलिटीज लिखना शुरू करते हैं। मैंने कहा ये E1 क्या हो गया? इवेंट head appears on the coin. E2 क्या हो गया? tail appears on the coin, and you need to define them properly in the exam. Make sure. Okay. And then A क्या हो गया? देखो यहाँ पे लिखा है A reports that a head appears. A reports head. ये मैंने मेरा इवेंट A डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब मुझसे पूछता क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड। भाई A ने तो रिपोर्ट कर दिया हेड, क्या प्रोबेबिलिटी कि वहां पे सच में हेड आया था? तो बेस थ्योरम हो गई क्या? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गया? कॉइन के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही रहेगी, इसमें ए क्या करेगा?
और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ ही रहेगी। अब अगर देखो हेड आया और ए ने रिपोर्ट हेड किया, इसका मतलब वो सच बोल रहा था, तो सच बोलने की Yes, sir. प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 4/5। Yes, sir. और अगर टेल आया उसके बाद में ए हेड रिपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. फॉर्मूला तो हम बाद में लिखेंगे, पहले आंसर लिख लेते हैं। 1/2 into 4/5 डिवाइड बाय 1/2 into 4/5 प्लस 1/2 into 1/5। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. Everyone has to understand what the experiment is, what activity is being conducted, and how are we writing probabilities. Yes or no? कभी भी सवाल Yes, में sir. अटकते हैं, सबसे पहले Yes, sir. एक्टिविटी समझो कि एक्टिविटी क्या हो रही है। Moving on, let's talk about question number 14. I don't know your opinion. Okay. If A and B are two events such that A is a subset of B. Now A is a subset of B, तो भाई ऐसा केस हो गया क्या? ये वाला केस याद है, मैंने बताया था। Yes, sir. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब देखो, Yes, ये sir. मुझे बात करते प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड B हैज हैपेंड के बारे में, तो मैंने कहा ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। Yes, प्रोबेबिलिटी sir. ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. As much as I wanted my first option to be correct, ये करेक्ट नहीं है, ये देखो उल्टा लिखा हुआ है, Yes, sir. तो दिस इज फॉल्स, ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखो, इन्होंने क्या कर रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड B हैज हैपेंड के बारे में बात करके प्रोबेबिलिटी ऑफ A के साथ कंपेयर कर रखा है, तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ B हटा रखा है। देखो जब भी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मुझे ऑब्वियसली जब चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मुझे उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. तो देखो Yes, यहाँ sir. पे मैं क्या दिमाग लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड B हैज हैपेंड। अब मैं ये कहता हूं that probability of B is always less than or equals to 1. Yes Yes, or sir. no? तो इसका मतलब probability of A upon probability of A provided B has happened भी less than or equals to 1 होगा। सब्स्टिट्यूशन किया है मैंने, Yes, sir. तो इसका मतलब probability of A is less than or equals to probability of A provided B has happened, तो इसका मतलब probability of A provided B has happened is greater than or equals to probability of A. Yes, sir. Any problem anyone? No, sir. No, sir. तो option C is the correct answer. Any problem? सर वो ये सिंपल ईयर होता तो हो जाता है, लीप ईयर में थोड़ा डाउट चलो रहता अभी बात कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। डिलीटेड क्वेश्चंस ये हैं मिसलेनियस के। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7, तो उसके पहले के क्वेश्चंस में होमवर्क दे चुका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूं मिसलेनियस के बहुत अच्छे सवाल हैं, बिकॉज़ these are good experiments, okay? Otherwise I would have given them in the homework. A die is thrown again and again until 3 sixes are obtained. एक डाई को बार-बार थ्रो किया जाता है जब तक कि 3 बार 6 नहीं आ जाता मेरे पास। Find the probability of obtaining the third 6 on the 6th throw. मतलब 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 बार उछाला, मैं चाहता हूं कि यहां पे 6 आ जाए, और वो भी कब? कौन सा वाला? थर्ड 6 आ जाए। मतलब इससे पहले इन 5 पे 6 at 2 places आ चुका। Yes, sir. और नो? Yes, sir. किसी को भी तकलीफ है ये बात समझने में? No, sir. गुड। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। A die is thrown again and again until 3 sixes are obtained. Find the probability of obtaining the third 6 in the 6th throw.
तो 6th थ्रो में थर्ड 6 आया, इसका मतलब पहले 5 थ्रोज में 2 बार 6 आ चुका है। क्लियर? नाउ हाउ विल वी राइट प्रोबेबिलिटी? देखो लास्ट प्लेस को फिल करने के क्या तरीके हैं? 1/6। एक डाइस पे 6 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6 होती है। Yes, sir. और स्टार्टिंग के 5 प्लेसेस में 2 प्लेसेस पे 6 आना चाहिए, मतलब 5C2। 5 में से कोई सी भी 2 जगह सेलेक्ट कर लो। Yes, sir. उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6 2 बार। यस सर। और 5/6 3 बार। बिल्कुल सही। और 6 नहीं आएगा 3 बार। एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. नो सर। तो इट्स अ 1 No, मार्क sir. क्वेश्चन। वैसे ये 1 मार्क क्वेश्चन, लेकिन ये 1 मार्क क्वेश्चन में क्योंकि अब इसमें कुछ है ही नहीं करना, इसी फॉर्म में आंसर्स दिए हुए होते हैं। 5C2 1/6 की पावर 3 5/6 की पावर 3, ऐसा। बात समझ में आ रही है क्या? बट इट्स अ डिफिकल्ट Yes, क्वेश्चन। sir. डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ कि बच्चों को समझ ही में नहीं आता कि अच्छा हो क्या रहा है। हम वो गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर 10th क्लास। अगर नहीं आता तो मेरी तरफ से अपने आप को एक चांटा लगाओ पहले, because this is not the first time I will be telling you this. Okay, if a leap year is selected at random, what is the chance that it will have 53 Tuesdays? तो मैं तो दोनों ही सालों के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, जब कभी लीप ईयर हो, जब कभी ऑर्डिनरी ईयर हो। ठीक है, मैं दोनों सालों के बारे में बात कर लेता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन दोनों में आते हैं। अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन। नॉन लीप ईयर और लीप ईयर दोनों केसेस हम कंसीडर करेंगे। अगर देखो नॉन लीप ईयर है तो उसके अंदर 365 डेज होते हैं। 365 को अगर मैं वीक्स Yes. में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे मिलता है 52 वीक्स एंड 1 डे। तो ये 52 Yes, वीक्स का sir. क्या मतलब है कि भाई मेरे पास 52 मंडेज आएंगे, 52 ट्यूसडेज आएंगे, 52 वेडनेसडेज आएंगे, 52 थर्सडेज आएंगे, 52 फ्राइडे आएंगे, 52 सैटरडे आएंगे और 52 ही संडे आएंगे। यस और नो? Yes, sir. अब ये एक दिन पे क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा कि 53 क्या आ रहा है। भाई 53 संडेज हैं या 53 मंडेज हैं या 53 ट्यूसडेज है, 53 फ्राइडेज हैं, व्हाटसोएवर। Yes, sir. तो मैं कहता हूं ये एक डे पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, टोटल आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस लिख रहा हूं मैं। तो मंडे भी आ सकता था, ट्यूसडे भी आ सकता था, वेडनेसडे भी आ सकता था, थर्सडे भी आ सकता था, फ्राइडे भी आ सकता था और सैटरडे भी आ सकता था और संडे भी आ सकता था। अब मेरे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए भाई? मेरे को 53 ट्यूसडेज चाहिए तो एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/7। 1/6। This was the case when it was an ordinary year, it was not a leap year. Now when it comes to leap year we have 366 days, right? तो 366 days में 52 वीक्स आ जाते हैं और 2 डेज बचते हैं। Yes, sir. अब 52 वीक्स में भाई अब मैं बच्चों की जैसे भी सिखा दूंगा तुम्हें इसे और बड़ों की जैसे भी सिखा देता हूँ। पहले बड़ों की जैसे बताता हूँ, फिर 52 तो सारे आएंगे। अब ये जो 2 दिन बच रहे हैं, इन 2 दिन में से कोई सा भी एक दिन सेलेक्ट कर लो और इस दिन ट्यूसडे आ जाना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. तो 2/7 आंसर हो गया। बच्चों की तरह भाई ये 2 दिन है, अब इन 2 दिन कौन कौन से दिन आ सकते हैं? भाई मैं कहता हूँ कॉन्सिक्यूटिव डेज होंगे ये। Yes, sir. तो ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो सकता है ये ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है ये वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है ये थर्सडे फ्राइडे हो सकता है ये फ्राइडे सैटरडे हो सकता है ये सैटरडे संडे हो और हो सकता है ये संडे और मंडे हो। टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 7। 7. अब फेवरेबल आउटकम्स कि भाई ट्यूसडे आना चाहिए, तो मंडे और ट्यूसडे में भी ट्यूसडे आता है और ट्यूसडे वेडनेसडे में भी ट्यूसडे आता है। Yes, sir. तो फेवरेबल आउटकम्स आ गए 2, तो 2/7। तो इस तरह से हम 10th क्लास में सिखाते हैं तुम्हें। एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो No, सर। sir. Question number 9th is deleted, question number 10th is deleted. We'll talk about question number 11. Question number 11th is very interesting and I would like to teach you something with this question again, but everyone has to rejoin the class, okay? For that. Yes, sir.